धन्वंतरि गाइस, आपका स्वागत है बीएमएस की दुनिया में। आज हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। उसमें कहते हैं आयुर्वेद इज़ द वेरी एसेंट लाइफ साइंस ऑफ इंडिया। वो बहुत ही प्राचीन जीव लाइफ के लिए साइंस है, विच इज़ बीइंग प्रैक्टिसेड और अटेंडिंग द कंप्लीट हेल्थ टू अचीव द फॉर ह्यूमन प्यूरिफाइज लाइक धर्म अर्थ कामा एंड मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है को पाने के लिए मानव ये आयुर्वेद के प्रैक्टिस करता है और अच्छी हेल्थ के लिए भी प्रैक्टिस करता है। अटेंडिंग मोक्ष इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन। और लाइफ का सब मोक्ष प्राप्ति ही मेन गोल होता है ह्यूमन का। अब हम आगे देखेंगे द वर्ड आयुर्वेद इज composed of the words आयु and वेद। वेद means authentic real knowledge and आयु means life। आयुर्वेद दो शब्द से बना हुआ वर्ड है, जैसे कि आयु और वेद। आयु मीन्स ऑथेंटिक रियल नॉलेज, वो जो रियल नॉलेज है वो, और आयु मीन्स लाइफ। The Ayurveda is the real science or knowledge of life with 4 types of आयु named हितायु, अहितायु, सुखायु and दुखायु। अब हम यहाँ डेफिनेशन देखेंगे आयुर्वेद की। जैसे हिता हितम सुखम दुखम आयुर्तस्य हिता हितम मानवम च तच्च यत्रोत्रम आयुर्वेदस्य उच्यते। ये श्लोक बहुत मोस्ट IMP है, ये वाला श्लोक। उसमें 4 प्रकार के बोले ना, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। वो नॉलेज के लिए, रियल नॉलेज पाने के लिए बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद में। उसमें पहले हितायु, आयु विद धर्म, सत्य, ज्ञान, गुड कंडक्ट एंड हेल्पिंग नेचर। अहितायु में सेल्फिश, कंजक्टेड मेंटालिटी एंड लाइफ फॉर ओनली पर्सनल डेवलपमेंट। सुखायु, साउंड हेल्थ विथ शरीर एंड मनस स्वास्थ्य। युवा विजय, ज्ञान ध्यान प्रसन्नता। दुखायु में इल हेल्थ, शारीर एंड मानस विषमाद। हितायु में जो हम अच्छा काम करते हैं, जैसे हम सच बोलते हैं, फिर हम ज्ञान लेते हैं, फिर हम अच्छा कर्म करते हैं, फिर हम हमारा कर्म करते हैं। जैसे अभी हमारा कर्म है पढ़ाई करना, हम स्टूडेंट है। तो अहितायु में जैसे हम किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको नहीं देते, तो हम एक टाइप से सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो अहितायु में आता है। और नॉट गुड मेंटालिटी, अच्छी मेंटालिटी ना हो, वो भी अहितायु में होता है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का ही अच्छा विकास करना, वही सोचना, वो भी अहितायु में आता है। फिर सुखायु में देखेंगे साउंड हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में, जैसे हमें कैसा सुख प्राप्त हो करना है लाइफ में, वही। दुखायु में हमारी खराब हेल्थ है, वो सब आता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे द आयु इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय अ conjugation of a शारीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा। आयु है ना, वो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का कॉम्बिनेशन है, उससे ही उसका आयु का स्ट्रक्चर बनता है। उसमें हम सारे देखेंगे। बॉडी इज अ फॉर्म ऑफ पंच महाभूत, दे आर पृथ्वी, जल, तेजस, वायु एंड आकाश। अपना जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और अग्नि। इंद्रिय अपनी सेंस ऑर्गन है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी परसेप्शन एंड डिफरेंट फंक्शन। इंद्रिय है, उसके बिना तो हमारी बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती, तो इंद्रिय बहुत ही ज़रूरी है हमारी आयु के लिए। फिर सत्व आता है, माइंड और मनस फॉर्म द त्रिगुणास नॉन एज सत्व, रजस, तमस। सत्व में त्रिगुणास आते हैं, सत्व, रजस, तमस।
जैसे हमारे में त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, वैसे ये त्रिगुणास है सत्व रजस एंड तमस। फिर हम सोल देखेंगे। आत्मा इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीव और चैतन्य। और बॉडी में आत्मा भी जरूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। अब हम आयु की डेफिनेशन देखेंगे। जैसे ये श्लोक भी IMP है, आप लिख के रख दो। हम पढ़ेंगे श्लोक। शरीरेन्द्रिय सत्वात्व संयोगधारी जीवित नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायराय उच्यते। ये चरक सूत्र स्थान का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये आपको चरक में मिल जाएगा, आपको समझना हो डिटेल में तो। उसमें कहते हैं द वर्ड आयु persists the synonyms like dhari, jivita, nityaga and anubandha. Hence the ayu is the basic component of Ayurveda which preserve life. मतलब जो हमारी आयु है वो धारी, जीवित, नित्यागा एंड अनुबंध से बनी हुई है, हमारी आयु है वो। अब हम आगे देखेंगे लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। अब हम आयुर्वेद के लक्षण देखेंगे। द साइंस ऑफ द आयुर्वेदा इज द डिवाइन गिफ्ट टू मैनकाइंड। इट्स रिकलेक्टेड बाय द ओरिजिनेटर ब्रह्मा एंड एक्सप्लेन टू दक्ष प्रजापति. दक्ष प्रजापति thought to Ashwini Kumar and Ashwini Kumar to Indra. From the Indra, the Ayurveda descends to the earth by the great efforts of Atreya, Bhardwaj, Kashyap, extra saint, and later developed as Ashtanga Ayurveda. जैसे इसमें कहता है आयुर्वेद लक्षण में, थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। ये भी चरक में हमें दिया हुआ है फर्स्ट 2-3 श्लोकास में। जो हमारा आयुर्वेद है वो हमें गिफ्ट मिला हुआ है साइंस विज्ञान के थ्रू। जैसे कि आयुर्वेद है वो रिकलेक्टेड ओरिजिनेटर है। जैसे ये ब्रह्मा को मिला हुआ था पहले आयुर्वेद, उसके उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक्सप्लेन किया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को सिखाया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को सिखाया, और इंद्र के पास से आयुर्वेद वो अर्थ पर आया। फिर आत्रेय, भारद्वाज, काश्यप, ऐसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ है। ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है हमारे चरक में, आप देख सकते हैं। फिर हम निरुक्ति देखेंगे आयुर्वेदा की। आयुष्य वेद आयुर्वेदा आप पहले वाली ही पढ़िए, बहुत ही अच्छा और शॉर्ट है, आपको याद भी रह जाएंगे। क्योंकि दूसरा आप याद कर सकते हो, आपको याद रहेगा, पर पहले वाली शॉर्ट है, वही याद कीजिए। आयुर्वेद यति आयुर्वेदा आयुर्विद्यते अनेन इति आयुर्वेद आयुर्विदन्ति अस्मान्निवितिव आयुर्वेद आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इत्या आयुर्वेदः। ये सब निरुक्ति है आयुर्वेद की। अब हम नीचे वाला पढ़ेंगे। The science which imparts knowledge of life is known as Ayurveda. The word Ayurveda is formed by a combination of Ayu and Veda. हमने आगे ही देखा, वो दो आयु एंड वेदा के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है आयुर्वेदा लाइफ ऑथेंटिक रियल नॉलेज आ गया आयुर्वेदा, यही कहा। एम क्या है आयुर्वेदा का, अब हम ये देखेंगे। ये श्लोक भी आप याद रख सकते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य प्रीकार प्रसन्नम च, ये पूरी लाइन है। द प्रिजर्व द लाइफ, हमें हमारे हेल्थ की रक्षा करनी चाहिए। आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, और हमें कोई रोग हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। द हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज
समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनस्वस्थ इत्यभिधीयते। ये सुश्रुत का सूत्र स्थान का 15वां अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है। आप उसमें देख सकते हैं, आपके पास सुश्रुत संहिता हो तो। द नॉर्मल स्टेट्स ऑफ दोषा धातु मल अग्नि मनस एंड आत्मा इज नोन एज स्वास्थ्य और हेल्थ। जो इतना सब अच्छा हो तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसा ही। जैसे दोष है, अग्नि है, हमारे दोष 3 है, धातु 7 है, मल 3 है, अग्नि 13 है। पर हमारे अष्टांग में 4 दी हुई है, विषमाग्नि, समाग्नि, मंदाग्नि वो, और मनस आत्मा इज नॉन एज स्वस्थ और हेल्थ। हेल्थ अच्छी है, ये नॉर्मल स्टेटस बताया था, ये अच्छा हो तो हेल्थ अच्छी ही होती है। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलतुतमः। फॉर अचीविंग धर्म अर्थ काम एंड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। हमने ये अचीव कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि चलो हमने पढ़ाई की, धर्म किया, पर हमने हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रखी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जैसे अर्थ है, काम है, मोक्ष है, वैसे ही। अब हम सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत के 4 टाइप्स है हमारे यहाँ। फिर ये भी 5 या 5 या 10 मार्क्स में आता है। हिताहितम सुख दुखम दुखम वाला श्लोका, उसका ट्रांसलेशन लिखना। फिर ये शरीर इंद्रिय सत्वात्व संयोगधारी जीवितम का ये लिखना, ये आता है। और आयुर्वेद निरुक्ति भी लिखनी होती है स्टार्टिंग में, फिर बाद में ये स्टार्ट करना होता है, आप देख सकते हो। फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत देखेंगे, वो 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल है ये आंसर देना, आप तैयार कर दो कि 1-2 बार समझ लोगे, आपको आ जाएगा। अब हम सिद्धांत देखेंगे, डेफिनेशन सिद्धांत की। और डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रूथ और नॉलेज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सिवियर एग्जामिनेशन एंड रीजनिंग इज नॉन एज सिद्धांत। इसमें जो सच और नॉलेज की स्थापना की हुई, वो एग्जामिनेशन, वो परीक्षा के लक्ष्य और रीज़न के थ्रू उसे सिद्धांत कहा गया है। इसके 4 टाइप्स है। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि मुझे लिखना था इसलिए। सर्वतंत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। हम पहले सर्वतंत्र सिद्धांत देखेंगे। द ट्रूथ और नॉलेज विच इज प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड एज कॉमन टू ऑल स्क्रिप्चर्स और शास्त्र। द फैक्ट्स और थियोरीज एक्सेप्टेड बाय ऑल द शास्त्र और तंत्र आर नॉन एज सर्वतंत्र सिद्धांत। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये ट्रू है और इसका नॉलेज है वो ऑल शास्त्रों में दिया हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, कि इसलिए इसे सर्वतंत्र बोला है, क्योंकि ये सभी जगह पे अवेलेबल है, मतलब शास्त्रों में मिला हुआ है। जैसे द एक्सटेंस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिसीज, द एक्सटेंस ऑफ क्यूरेटिव्स और क्यूरेबल डिजीज आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल तंत्र। जो कॉजेटिव फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है, उसके थ्रू डिसीज और डिसीज को कैसे क्यूरेबल करते, वो शास्त्रों में एक्सेप्ट किया हुआ है सर्वतंत्र सिद्धांत युग, और ये इसका एग्जाम्पल है सर्वतंत्र। अब हम प्रतितंत्र सिद्धांत देखेंगे। उसमें ये लोग कहते हैं द एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ इज लिमिटेड टू ओनली वन शास्त्र और टेक्स्ट।
द थियोरी में डिफर इन अदर शास्त्र और तंत्र। जैसे कि इसमें कहते हैं प्रतीक तंत्र सिद्धांत में कहते हैं कि इसका जो नॉलेज है वो एक ही शास्त्र या टेक्स्ट में लिमिटेड है, एक्सेप्ट किया हुआ है, ये सभी जगह नहीं है, इसलिए इसे प्रतिकरण कहते हैं। और ये डिफर है, इसका एग्जाम्पल रस सांख्य इन वन टेक्स्ट इज 6 एंड अदर इज 8 शास्त्र। ज्ञानेन्द्रिय सांख्य इन वन टेक्स्ट इज 5 एंड अनदर इज 6। अपने रस 6 है, मधुर तिक्त कसाय, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय, वो मेन 6 कहे हुए पर अनदर टेक्स्ट में 8 है। और जैसे आप अपनी ज्ञानेन्द्रिया उसकी संख्या 5 है पर अनदर में 6 कहे हुए, वैसे। अब हम अधिकरण सिद्धांत देखेंगे। द ट्रूथ एम्प्लाइड फ्रॉम अ गिवन अ टेक्स्ट। जो इसका सच है वो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत ही होता है। अधिकरण सिद्धांत उसे कहते हैं। नो लिबरेटेड सोल इंक्लूड्स इन एक्शन, once salvation is attained, there is no question of soul including in any action. This theory or truth implies the truth like fruit of action, liberation of soul, moksha, and action after death each extra. हम इसमें एग्जाम्पल इतना बड़ा याद ना है तो हम इतना ही लिख सकते हैं, जैसे कि सोल है मोक्षा, सोल मीन्स मोक्षा, आफ्टर डेथ रीबर्थ कहते हैं वो। फिर हम ये फ्रूट ऑफ एक्शन कर्मफल इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। फिर हम देखेंगे 4th नंबर का सिद्धांत अभ्युपगम सिद्धांत। द ट्रूथ टेकन और ग्रांटेड इट इज नाइदर प्रूव्ड बाय प्रमाण नोर आफ्टर रीजनिंग, इट इज सिंपली एक्सप्लेन वाइल डिबेट। इसका जो सच है वो मंजूर किया गया है पर ये प्रमाण और आपके द्वारा समझाया नहीं जाता, पर इसकी जो चर्चा होती है चर्चा के दरमियान ये बहुत ही इजी थ्रू समझाते हैं वो लोग चर्चा के दरमियान। इसमें एग्जांपल लेता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द्रव्य इट इज एक्सप्लेन्ड एट दैट द द्रव्य इज द बेस्ट लाइकवाइज गुण कर्म वीर्य। ओके, अब हम लास्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसमें तो हम सब पढ़े वही सब है, आप पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। फिर अब ये देखते हैं, जैसे इसका श्लोक है हमारे काय बाल ग्रहोद्वांग शल्य दृष्टा जरावृषण। ये श्लोक अपने अष्टांग हृदय में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेना। फिर हम ये देखते हैं काय चिकित्सा मीन्स जनरल मेडिसिन, बाल रोग चिकित्सा पेडियाट्रिक्स, काल बाल ग्रह चिकित्सा ट्रीटमेंट और एविल स्पिरिट्स, उद्वांग रोग ENT बोलते हैं ना, ईयर नेक थॉट, ऑप्थेमोलॉजी शल्य चिकित्सा सर्जरी, विष चिकित्सा इसमें भी इसका अपने वहाँ दृष्टा का है, टॉक्सिकोलॉजी यहाँ जरा और वृषण का है, यहाँ रसायन चिकित्सा की कहा है, रेजुविनेशन थेरापी रजीकरण चिकित्सा एप्रोडियास्टी। तो ये क्या लगते हैं, पदार्थ विज्ञान डील्स विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा। ये पदार्थ विज्ञान की डील्स जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल अष्टांग आयुर्वेदा के है। ये भी हमने देख लिया, स्वस्थ स्वास्थ्य से रक्षण आतुर से विक्राम प्रशमन च, फिर ये भी वही है, आप पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे
आयुर्वेद दर्शन, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट IMP है। इसमें से श्लोक आते आते और आते इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं दर्शन निरूपण में से। इसमें बहुत सारा दिया है पर हमें बहुत शॉर्ट पढ़ना है। जैसे इसमें 3 प्रकार के, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ दर्शन के बारे में। दर्शन की निरुक्ति है दृश्यते अनेन इति दर्शन। दर्शन टेल, देखो दृश्यते अनेन इति दर्शन। दर्शन टेल और शोज द रियलिटी और नेचर ऑफ द क्रिएशन। इसकी हम निरुक्ति नॉर्मल देखते हैं। दर्शन दृश्य और लिट धातु से बना हुआ है, उसके दर्शन है। ये रहा देखो, 2 वर्डों से बना है, दृश्य और लिट। लिट धातु है, दृश्य कर्म है। दर्शन कैन बी डिफाइंड एज द मीडिया और इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी व्यूड। हम वर्ल्ड कैसे देखते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट रियलिटी वो कैसी है, उसके थ्रू इसे दर्शन कहते हैं। इसमें उत्पत्ति बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बाद में देख लेंगे चैप्टर में। दर्शन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और आस्तिक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होता है जो गॉड में बिलीव करता है, जो शास्त्रों में बिलीव करता है, वो आस्तिक दर्शन होता है। और नास्तिक दर्शन वो होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करते पर शास्त्रों में बिलीव करते हैं। आस्तिक नास्तिक दर्शन वो है जो गॉड में बिलीव करते हैं पर शास्त्रों में बिलीव नहीं करते। समझ गए? अब हम आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आते हैं, जैसे कि वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इतने दर्शन आते हैं षड दर्शन। फिर नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन आता है। आस्तिक नास्तिक दर्शन में बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन आते हैं। इसमें से ये षड दर्शन है वो मोस्ट IMP है, 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो होता ही है। वैसे तो 2 मार्क्स एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस दर्शन में से आता है। आपको दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। जय धन्वंतरी।